बिहार की राजनीति में एक और चर्चा तेज हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके जीतन राम मांझी हम पार्टी के संस्थापक भी हैं, एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर चर्चा का केंद्र बने हुए। बड़े मंच से उन्होंने अपने बेटे और मंत्री संतोष सुमन को एक बात कही। उन्होंने कहा कि जो मिलना था वो मिल गया, अब किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ बगावत के शब्द भी उनके मुंह से निकले। उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा कि अगर मांग पूरी नहीं होगी तो एनडीए छोड़ भी सकते हैं, एनडीए से नाता तोड़ भी सकते हैं। हमरा टिकट ना देवा राज्यसभा के हम तोरा साथ ना रहो, बट गलो 5-7 गो सीट हो, 2 गो बीजेपी और 2 गो जदयू और 1 गो लोजपा, 5 गो चल गलो। क्या मायने हैं उनके इन बयानों के? बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे सहयोगी निशिकांत जी हैं। क्या मायने हैं जीतन राम मांझी के इन बयानों के? देखिए, बात यह है कि बिहार की राजनीति में प्रेशर पॉलिटिक्स का अलग महत्व है। हमेशा से प्रेशर पॉलिटिक्स जो है किया जाता है। बात यह है कि अगले साल यानी कि 2026 में अप्रैल में बिहार में 5 राज्यसभा की सीटें जो हैं वो खाली हो रही हैं और जैसी मीडिया में खबरें हैं कि 5 राज्यसभा सीटों के लिए जो है एनडीए में पूरी बातें तय हो गई है। उसमें से एक सीट पवन सिंह को मिलने का जो अनुमान लगाया जा रहा है, दूसरा सीट राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, वो जाएंगे, विधायक पद से इस्तीफा देंगे। तीसरा सीट के लिए चिराग पासवान की माता जो है रीना पासवान, तीसरा सीट उनके खाते में जा रहा है। 2 सीट जदयू का है, उसमें कोई किंतु परंतु होने नहीं जा रहा है क्योंकि जदयू अपनी सीटें छोड़ेगी नहीं। उसमें से एक सीट हरिवंश जी को जाएगा जो सभापति हैं उस सदन के राज्यसभा के, और दूसरा सीट है कर्पूरी ठाकुर का बेटा, कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, मोदी जी के कैबिनेट में हैं भी अभी। तो 5 सीट कंफर्म है। तो अब जीतन राम मांझी को मिल नहीं रहा है कुछ। उनका इच्छा था, बयान देखिएगा उनका जो ये भाषण आया है तो उसमें उन्होंने कहा कि हमको 2 बार ठगा गया, 2 बार हमको ठग लिया। कहल गेल हल कि तोरा 2 लोकसभा सीट देवो, आज राज्यसभा सीट देवो। अब आज टीवी में देखे थली बटा गलो राज्यसभा के सीट न बोल रहे ना इस तरीके का। 2 बार उनको ठगा गया। लोकसभा चुनाव के समय भी सीट वो ज्यादा मांग रहे थे, उनको कम देके बोला गया कि ठीक है आगे देखा जाएगा आपके लिए। विधानसभा में भी सीटें ज्यादा मांग रहे थे, उस समय भी उनको बोला गया कि ठीक है अभी इतना पे लड़िए, आगे आपके लिए कुछ और बड़ा होगा। अब राज्यसभा का सीट खाली हो रहा है और वहां पे उनको कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए वो ये सब बात बोल के प्रेशर पॉलिटिक्स जो है एक तरीके से बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो बयानबाजियां चल रही हैं, उन्होंने एक शब्द और कहा कि एनडीए को छोड़ भी सकते हैं। ऐसे उनके बातों से लग रहा है कि एनडीए टूट सकती है उनके कारण। प्रेशर पॉलिटिक्स यही तो है। प्रेशर पॉलिटिक्स यही तो है, यही तो प्रेशर बनाना चाह रहे हैं। प्रेशर बना के चाह रहे हैं कि राज्यसभा की कम से कम 1 सीट हमको मिले, क्योंकि चिराग पासवान के पास जो है अभी विधानसभा में भी सीट उनको ज्यादा मिला, चिराग पासवान को लोकसभा में भी सीट ज्यादा मिला। तो मांझी जी चाह रहे हैं कि चिराग पासवान को अब राज्यसभा की सीट ना दे करके राज्यसभा की वो सीट हमको दिया जाए, क्योंकि हम अपने नेता को, हम अपने कार्यकर्ता को या जो उनका परिपाटी है अपने परिवार को में से किसी एक को वहां पे भेजना चाहते हो। तो ये पूर्ण रूप से जो है प्रेशर पॉलिटिक्स है और इसी प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत वो काम कर रहे हैं। अब देखिए राज्यसभा में साफ साफ जो है महागठबंधन को भी लॉस होने वाला है। महागठबंधन का एक भी जो है आदमी वहां नहीं, एक भी नेता वहां राज्यसभा नहीं पहुंच पाएगा। 2 सीटें अभी फिलहाल जो 5 सीट हैं उनमें से 2 सीट पे महागठबंधन के आरजेडी के हैं, लेकिन आरजेडी के पास चूंकि संख्या बल नहीं है, एक राज्यसभा सीट के लिए कम से कम 41 चाहिए एमएलए, और उनके पास जोड़िएगा तो 37-38 पूरा हो रहा है, 39 पूरा हो रहा है, क्योंकि सीट नहीं है तो उनका भी छीना जा रहा है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं गठबंधन के अंदर, और कहीं ना कहीं इस तरीके का बयान देने के लिए वो हमेशा से जाने जाते हैं। विधानसभा चुनाव को भी उलटिएगा आप तो वहां भी उन्होंने बयान दिया इस तरीके का, गठबंधन छोड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, किया कुछ नहीं। लोकसभा चुनाव जब आया तब भी इस तरीके का बयान उन्होंने दिया, तो कहीं गए नहीं। और तो फिर राज्यसभा का चुनाव आ रहा है तब भी वो ऐसा बयान दे रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कहीं और जाएंगे। भाजपा जदयू जगह देगी इन सीटों में, लग रहा है। अब भाजपा जदयू के पास मांझी जी की क्या जरूरत है? चले भी जाएंगे तो मांझी जी चले भी जाएंगे तो क्या 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 फर्क पड़ जाएगा भाजपा को या जदयू को? विधानसभा में कितने विधायक हैं उनके? 4। संख्या कितनी है? 202। मेजोरिटी से कहीं ज्यादा। जो चाहिए उनको
संख्या विधानसभा में सरकार बनाने के लिए, उससे कहीं ज्यादा। तो 4 अगर हट भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? 4 अगर तेजस्वी के साथ भी चले जाएंगे, महागठबंधन में भी शामिल हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अब देखिए केंद्र में क्या संख्या है जीतन राम मांझी की, 1। केंद्र में भी अगर 1 निकल जाएंगे तो क्या अंतर होने वाला है? 1 से तो कोई अंतर होने वाला नहीं है। अगर 1 से अंतर होगा भी तो वहां देश के सबसे बड़े चाणक्य बैठे हुए हैं सब लोग। 1 सांसद मैनेज कर लेना बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए कौन सी बड़ी बात है? तो जाने नहीं जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बात जीतन राम मांझी भी जानते हैं कि हम चले जाएंगे तो हम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप 1 सांसद हैं, 4 विधायक हैं, उसमें आपको केंद्र में 1 मंत्री पद मिला हुआ है, 2 मंत्रालय आपको बिहार में मिला हुआ है, और क्या चाहिए आपको? हाँ, तो वही 2 मंत्रालय उनको मिला हुआ है, तो क्या चाहिए और? उनकी अपेक्षाएं बहुत हैं। स्ट्राइक रेट का हवाला दे रहे हैं कि भाई बीजेपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट हमारा है। आज वोटिंग परसेंटेज में भाजपा के बाद तू ही है, और स्कोरिंग रेट में सबसे ज्यादा तू ही है। तो फिर कौन ऐसा बात है कि राज्यसभा की सीट तोड़ा ना देता? तो स्ट्राइक रेट तो चिराग जी का भी बढ़िया है, 100% स्ट्राइक रेट उनका भी लोकसभा में था, विधानसभा में भी 25 में से मतलब 19 लेके आए हैं। तो स्ट्राइक रेट तो उनका भी बढ़िया है, बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक डाउट हो रहा है, इससे पहले भी उनका एक बयान आया था वोट चोरी के ऊपर, अब ये बयान एनडीए के पोल खोल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? अब देखिए, पोल खोल रहे हैं क्या कर रहे हैं बात है नहीं, बात है कि थोड़ा सा हो जाता है, मतलब फ्लो में चीजें जो है थोड़ी थोड़ी बाहर निकलने लगती हैं। तो फ्लो में आदमी होता है कि कभी कभी कुछ ज्यादा बोल देता है, जो चीज होता नहीं है, फलक पे कुछ नहीं है, जमीन पे कुछ नहीं है, लेकिन वो चीज हो जाता है, बोल देता है आदमी, अब बोल के फंस भी जाते हैं। अब ये कौन नहीं जानता है कि विधानसभा चुनाव में 1000-2000 वोट इधर उधर रहता है तो मैनेज हो जाता है। सबूत किसी के पास नहीं है, साबित कोई नहीं कर रहा है, लेकिन जानता सब है कि 1000-2000 वोट से जो अगर चुनाव कोई हार रहा है तो चीजें इधर से इधर हो सकती हैं। उतना मैनेज प्रशासन के पास क्षमता रहता है कि उतना मैनेज कर लेता है, जानता सब है बात, बोलता सब है बात, होता भी है, लेकिन सबूत नहीं है किसी के पास। क्या सबूत है किसी के पास? उनके पास भी क्या सबूत है कि वो चीज मैनेज किए थे? बाद में बयान भी दिए कि हमारी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, लेकिन कोई सबूत ही नहीं है उस चीज का, तो उस चीज पर चर्चा करना ही बेकार है। हम कह दें कि हाँ होता है वोट चोरी, तो हम कहाँ से सबूत दे पाएंगे? हम ये चीज तो कह नहीं सकते हैं। हाँ, जहां तक रहा जीतन राम मांझी जी का सवाल, कहीं जाने वाले नहीं हैं, ठीक है, और जाने से कुछ बदलने वाला भी नहीं है, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है, इसलिए कहीं नहीं जाएंगे। उनको भी पता है कि हम चले भी जाएंगे तो किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो एगो मंत्री केंद्र में है और जो एगो 2 मंत्रालय राज्य में है, वो गड़बड़ा जाएगा। तो जीतन राम मांझी बोल रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के हैं मांझी, उनके सुपुत्र संतोष कुमार सुमन, ठीक है। तो फैसला कौन लेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष। संतोष कुमार सुमन का कोई बयान इस तरीके का नहीं आया है। संतोष कुमार सुमन का जब इस तरीके का बयान आए तब इस पे जो है बात अलग होगा, लेकिन अभी मांझी जी का बयान सिर्फ आया है। तो मांझी जी संरक्षक हैं पार्टी के, संस्थापक हैं, सलाह दे रहे हैं अपने बेटे को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, चूंकि पार्टी के नेता हुए हैं तो सलाह दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, जीतन राम मांझी की अपेक्षाएं सुन रहे हैं आप लोग भी, बड़े मन से उन्होंने मांग कर दी है। राज्यसभा सीट को लेकर भी अपने बेटे को एक तरीके से चेतावनी देते हुए नजर आए हैं कि देख लो, अगर सीट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो पार्टी छोड़ भी सकते हैं। पूरे मामले पे चर्चा की हमने। पूरे वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।